मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। डीडवाना शहर के बांगड़ कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के लिए 4 अलग अलग पदों पर कुल 17 प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार 25 अगस्त तक परिचय पत्र वितरण के बाद 26 अगस्त को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी। इस बार 4046 विद्यार्थी अपने मत का प्रयोग करेंगे। हर बार से हटकर इस बार अगले दिन यानी 27 अगस्त को मतगणना के बाद विजेता को पद संबंधी शपथ दिलाई जाएगी। इस बार चुनावी माहौल बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है। दरअसल कोरोना के कारण बंद रहे 2 साल तक कॉलेजों में नहीं हुए थे छात्र संघ चुनाव। कोरोना काल में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी अब सीधे अंतिम वर्ष में ही देख रहे हैं चुनावी माहौल। इसे लेकर प्रत्याशियों में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेकर अब थर्ड ईयर तक विद्यार्थियों ने चुनावी माहौल को नहीं किया है अनुभव। वहीं उच्चतर कक्षाओं के परिणाम भी घोषित नहीं होने से अनुभवी मतदाताओं की कॉलेज में कमी खल रही है। खैर, कोरोना के कारण माहौल पूरी तरह प्रभावित तो रहा, परंतु अब बांगड़ कॉलेज में 4 उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं चुनाव, जो अपनी अपनी जीत पक्की करने के लिए फिलहाल गांव-गांव, घर-घर जाकर लगा रहे हैं पूरा जोर। आपको एक बार पूरा आंकड़ा समझा देते हैं। कॉलेज में कुल 4046 मतदाता हैं, जिनमें से 2147 छात्र मतदाता और 1899 छात्रा मतदाता हैं। वहीं प्रत्याशियों की बात करें तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव पद के लिए 4-4 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं संयुक्त सचिव पद के लिए 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।
प्रत्याशी मतदाताओं के साथ साथ छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। साथ ही पैम्पलेट और सोशल मीडिया के जरिए भी चुनाव प्रचार लगातार करते हुए अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। मंगलवार को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद बांगड़ कॉलेज में ये स्थिति स्पष्ट रही। अध्यक्ष पद के लिए कुल 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से एबीवीपी की ओर से रविंद्र कड़वासरा, एनएसयूआई की ओर से मुकेश खिचड़, एसएफआई की ओर से राजेश बेनीवाल और भीमसेना से सकीना बानो। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी से लक्ष्मी नारायण सैनी, एनएसयूआई से निखिल सैनी, एसएफआई से शारदा मेहरा और भीमसेना से तनवीर कुमार। वहीं महासचिव पद के लिए एबीवीपी से कुलदीप सिंह, एनएसयूआई से पूनम जाजड़िया, एसएफआई से विजय कुमार, भीमसेना से महेश मेघवाल। वहीं बात करें संयुक्त सचिव पद के लिए तो यहां एबीवीपी की ओर से भानुप्रिया गौड़, एसएफआई से गायत्री स्वामी, भीमसेना से बालाराम, इसके अलावा 2 निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश ढाका और आकाश कलवानिया भी संयुक्त सचिव के दौड़ में शामिल हैं। चलिए इस चुनावी गर्म माहौल में आपको चुनाव प्रचार के बीच लेकर चलते हैं। सूचना मिली है कि भीमसेना लाडनू की तरफ के गांवों में, एसएफआई बड़ी खाटों की तरफ के गांवों में, एनएसयूआई डेगाना की तरफ के गांवों में और एबीवीपी फिलहाल नागौर रोड पर कोलिया गांव में मौजूद है। हमारे सबसे नज़दीक कोलिया ही रहेगा। आइए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव के रंगारंग और गर्म माहौल में उनका अनुभव जानते हैं। डायनामाइट एबीवीपी डायनामाइट मातरम मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम भारत माता की जय। अभी आप देख रहे हैं ये जो कवरेज है आप कोलिया गांव से देख रहे हैं। गांव-गांव जाकर प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान के लिए अपील कर रहे हैं और फिलहाल ये जो पूरी एबीवीपी की टीम है कोलिया गांव पहुंची है और इस पूरी टीम में जो इस बार का पैनल है चुनावी मैदान में वो भी हमारे साथ मौजूद है। शिवराज जी, इस बार के जो चुनाव हैं बड़े रोचक चुनाव हैं, काफ़ी प्रत्याशी भी मैदान में हैं, तो क्या अनुभव है इस बार का आपका? देखने को ये मिला कि कोरोना की वजह से पिछले कुछ सालों से छात्र संघ चुनाव बंद थे और इस बार छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं तो विद्यार्थी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और ये जो हमारा एबीवीपी का पैनल है, ये जो हमारी राष्ट्रवादी पार्टी है जो भारत माता और वंदे मातरम के साथ 36 कौम को साथ लेकर जो चुनाव लड़ रही है और फिर से हम बांगड़ महाविद्यालय में भगवा परचम ले रहेंगे। पूर्ण आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, क्योंकि विद्यार्थियों का हमने काम करवाया है। विद्यार्थियों के साथ साथ कॉलेज ही नहीं, डीडवाना के सभी क्षेत्रों में कोरोना काल में सेवाएं देने से लेकर महाविद्यालय में आने वाली समस्याओं से लेकर सभी कार्यों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अग्रणी रहा है। मैंने हॉस्पिटल से लेकर संपूर्ण प्राइवेट स्कूलें हो या गवर्नमेंट स्कूलें हो, कॉलेज हो, चाहे मार्केट का कोई काम हो, कभी भी विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता या आम आदमी ने कभी भी फोन किया तो एक फोन पर उनके सारे कार्य करवाए और बहुत अच्छी सेवाएं कोरोना काल में भी दी। उसके बाद विद्यार्थियों के लिए से हमेशा से संघर्षरत है। मैं 2010 से विद्यार्थी परिषद के संपर्क में हूँ। एबीवीपी का जिला संयोजक भी रहा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी रहा, एबीवीपी से छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा 2016 में। तो मेरा 10-11 साल से विद्यार्थी परिषद से जुड़ाव है, छात्रों से जुड़ाव है, सबका काम करवाया है, तो जीत हमारी निश्चित है। बाकी संगठन है जो अब की बार टक्कर में ही नहीं है, क्योंकि जीत हमेशा संघर्ष की होती है। हमने कैंपस से लेकर सड़क तक हमेशा मेहनत की है। कैंपस से सड़क तक लगातार मेहनत करने का दावा एबीवीपी के द्वारा किया जा रहा है। आपने भी अपने छात्र संघ चुनाव लड़े, आप भी अध्यक्ष पद पर चुने गए। उस दौर को देखें और वर्तमान के दौर को देखें तो क्या अब नई चुनौतियाँ हैं? चुनौतियां तो शुरू से आती रहती है। मैंने मेरे कार्यकाल में महाविद्यालय का जो गेट है उससे लेकर जो महाविद्यालय की अलग अलग लैब में हैं उनका कार्य करवाया, स्टेडियम का कार्य करवाया और बहुत ही अच्छा हमारे कॉलेज प्रशासन का जो सपोर्ट रहा उसके लिए हमेशा से मैं उनके आशीर्वाद लेकर विद्यार्थियों के बीच उतरता हूं और उनका आशीर्वाद हमेशा से काम आता है। इस बार नई चुनौतियां यही है कि जो विद्यार्थी हैं 2 साल में 3 साल में चुनाव नहीं हुए तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम लेट हुए उस वजह से MA MSc MCom में प्रवेश नहीं हो पाए। तो सबसे बड़ी चुनौती तो वो है कि जो समझदार वोटर थे उनके एडमिशन नहीं हो पाए और जो नए स्टूडेंट है उनको सबको समझाना पड़ेगा। 2 साल से चुनाव नहीं हुए, फर्स्ट ईयर में आए विद्यार्थी फाइनल में आए हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और फाइनल ये तीनों ही जो विद्यार्थी इस बार वोट देंगे
वो पिछले 3 सालों से वोट नहीं दिया, इसलिए नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है। तो ये विकट समस्या आ रही है कि उनको समझाना पड़ता है। सर अपने पूरे पैनल से हमें परिचित करवा दें। हमारे पैनल में अध्यक्ष पद पर भाई रविंद्र कड़वासरा है, उपाध्यक्ष पद पर भाई लक्ष्मी नारायण सैनी है, महासचिव पद पर कुलदीप सिंह है और संयुक्त सचिव पद पर हमारी बहन भानुप्रिया है। और हमारा पैनल लगातार कैंपस में मेहनत करता है। और ये जो विद्यार्थी हैं ये तो थोड़े नहीं हैं जो पैनल बना है, लेकिन ये भी फाइनल का स्टूडेंट है, ये भी फाइनल का है। 2-3 साल से विद्यार्थियों के बीच में प्रतिक्रिया अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डीडवाना के बांगड़ कॉलेज के छात्र संघ चुनावों की बात करें तो न केवल वर्ष 2022 के बल्कि बीते सालों में भी जो भी चुनाव इस बांगड़ कॉलेज से हुए हैं बड़े रोचक रहे हैं। न केवल जिले में अपितु पूरे प्रदेश भर में कई इंसिडेंट तो ऐसे हैं बांगड़ कॉलेज के छात्र संघ चुनावों को लेकर जो प्रदेश भर में चर्चा का विषय रहे। फिलहाल के चुनाव के अलावा हम आपको बीते सालों में भी लेकर जाते हैं और बांगड़ कॉलेज के छात्र संघ चुनावों के एक इतिहास की झलक आपके बीच पेश करते हैं।